हेलो एवरीवन। वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम है जो बहुत ही नज़दीक है, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ का। तो उसी के लिए अपन आज यहाँ पे जुड़े हैं। तो देखिए, प्री के साथ में मेंस भी बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी है, क्योंकि प्री ओनली क्वालिफाइंग है, लेकिन जो सिलेक्शन है, जॉब आपको दिलाएगा वो आपका मेंस दिलाएगा। तो इसी के लिए यहाँ पे अपन आज जुड़े हैं। और यहाँ पे अपन जो मेंस की चेकलिस्ट नंबर सेकंड है, उसका ड्रिल नंबर सेकंड का यहाँ पे अपन आज सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो आपको एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। तो इससे पहले है जो चेकलिस्ट नंबर फर्स्ट है, जो मैंने पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस कर दिया था। तो अगर आपने उसको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, चाहिए और वहाँ से आप उसको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए और अपनी ड्रीम जॉब को पा सकें। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए। आपके सोशल मीडिया ग्रुप बने हुए हैं जिनमें सब में, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस पीडीएफ है, जो आपके फ्री टेस्ट होते हैं और जो अदर इन्फॉर्मेशन होती है क्लासेस के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। शुरू करते हैं आज के सेशन। तो आज के सेशन में यहाँ पे ड्रिल नंबर सेकंड है, और जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो आपके अर्थमेटिक में क्वेश्चन आते हैं जो आपके फिल इन द ब्लैंक वाले, ठीक है ना, लेंथी रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं। तो उसी तरह के आज यहाँ पे अपन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो देखिए आपको दे रखा है, यहाँ पे अपन रीड करते हैं, इसको समझते हैं क्या बोला है आपको। तो देखिए, स्टेशन रामगंज मंडी एंड मोरक आर डैश किलोमीटर अपार्ट, यानी कि दो स्टेशन है, यहाँ पे आपको दो स्टेशन दे रखे हैं। अब उनके बीच की डिस्टेंस है जो यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है ना, पहला ब्लैंक है, यानी कि पहला ब्लैंक आपको देखिए ये दे रखे हैं, तो इनमें से कोई एक है जो आपका यहाँ पे होगा, ठीक है ना, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ट्रेन जेट लीव्स स्टेशन रामगंज मंडी फ्रॉम स्टेशन मोरक, तो यानी कि एक ट्रेन जेड है, वो रामगंज मंडी से मोरक की ओर जाती है एट द सेम टाइम। अब उसी समय है जो ट्रेन वाई है जो आपकी, वो लीव करती है स्टेशन मोरक से आपके रामगंज मंडी, यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही हैं, ठीक है ना। वो ट्रेन मीट 11 रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोथ द ट्रेन इज डैश। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि दोनों जो ट्रेन हैं उनके स्पीड के रेशियो का जो आपको यहाँ पे सम दे रखा है, ठीक है ना। तो दोनों की स्पीड है जो उसका यहाँ पे आपको दे रखा है 11, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको पूछा है ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है दोनों ट्रेन का, ठीक है ना। तो ये देखिए आपको यहाँ पे जो दे रखा है, इन दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज आपको थोड़ी अजीब लगेगी, खास करके ये वाली लाइन, ठीक है ना। तो इसी में समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी रहती है। तो ये आपको इन दोनों ट्रेन के, ठीक है ना, तो स्पीड के जो रेशियो का सम है वो गिवन है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, साथ में एक इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे मिस है, ठीक है ना, वो भी है जो अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो देखिए कैसे करना है आपको क्वेश्चन। तो सबसे पहले है जो अपन यहाँ पे देखते हैं, आपको देख के रखा है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए एक इन्फॉर्मेशन जो आपकी मिस थी वो बता देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। वो आपको है कि यहाँ पे जो दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस है वो आपको 28 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। एक क्वेश्चन में आपका मिसिंग था, और इसके बिना आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है ना। पॉसिबल नहीं है इसके बिना भी, क्वेश्चन में मिक्स था, ठीक है ना, तो मिस था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन लेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा दो स्टेशन है आपके, ठीक है। पहला तो दे रखा रामगंज मंडी, और दूसरा दे रखा आपको मोरक। अब देखिए यहाँ पे ये ट्रेन आपकी जेड यहाँ से जा रही है और ये वाई वाली है जो यहाँ से आ रही है। तो अपन क्या करते हैं, इनकी स्पीड को लेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन स्पीड को लेट करते हैं कि जो आपकी ट्रेन जेड है, तो जेड की जो स्पीड है उसको लेट कर देते हैं अपन पी किलोमीटर पर आवर, और इसी तरह जो ट्रेन वाई की स्पीड है उसको लेट कर देते हैं अपन क्यू किलोमीटर पर आवर। तो ये है जो अपन ने लेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों ट्रेन का जो सम है, उनका रेशियो का सम है जो 11 आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो दोनों ट्रेन जो साथ में यहाँ पे जो ट्रेवल करती है उनकी स्पीड है वो 11 का रेशियो है, ठीक है ना।
दोनों ट्रेन का ये है और यहाँ पे इनका अलग अलग पूछा है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस दे रखा है, यानी कि यहाँ पे आपको P माइनस क्यू ये आपको दे रखा है 28 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको जो क्वेश्चन में मिस थी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, अब अपन यहाँ पे एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखिए, एक मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन पिक करते हैं अपन यहाँ वाला कि जो इन दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस है वो 726 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन ले तो देखिए सबसे पहले दोनों की स्पीड का जो है 726 है, इन दोनों के बीच का जो दे रखा आपको ये कितना है 726 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अपन यहाँ से P प्लस क्यू निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों का स्पीड का सम दे रखा अपने को कितना 11 यूनिट है, यानी कि 11 से इसको अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद में इन दोनों की स्पीड का सम आएगा यहाँ पे P प्लस क्यू का, तो 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 66। और अगर आप ध्यान से देखो तो P माइनस क्यू भी दे रखा आपको कितना 28। तो यहाँ से अपन P और Q की वैल्यू निकाल देते हैं, दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 94 का हाफ 47, यानी कि आगे वाला जो P है 47 है। अब दोनों को माइनस करके इसका क्या करेंगे अपन हाफ करेंगे, तो माइनस करेंगे तो आएगा आपका यहाँ पे 38 और इसका हाफ करेंगे तो आएगा आपका कितना 19। तो यहाँ से अगर देखें तो दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो है 47:19, लेकिन पीछे अपने को दे रखा 6:1। तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना करेक्ट आंसर नहीं है। इसी तरह से अपने को सारे ऑप्शन चेक करने हैं। तो यहाँ से जो पहला अपना ऑप्शन नंबर ए है तो ये अपना आंसर नहीं है, तो अगर ए नहीं है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ऐसे अपने को एलिमिनेट करना है। अब देखिए अगला ऑप्शन लेंगे अपन 561 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए अगले ऑप्शन को चेक करते हैं, यानी कि यहाँ से सबसे पहले P प्लस क्यू कितना होगा, तो 561 में डिवाइड करेंगे 11 से, तो यहाँ से आपका कितना आएगा 51 आएगा। अब यहाँ से पहले P की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 51 और 28 को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा आपका ये 79 और इसका हाफ करेंगे तो यहाँ से जो P की वैल्यू आएगी आपके पास में ये आएगी आपकी 39.5। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे Q की वैल्यू निकालेंगे, तो इन दोनों को अपन माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस करेंगे तो 23/2 होगा। तो यहाँ से इसका रेशियो लेंगे तो 23/2 है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 11.5 आएगा, 11.5। तो यहाँ से दोनों को डेसिमल हटाया और यहाँ से इनका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 से करेंगे तो कितना आएगा 79 और ये आएगा आपका कितना 23। लेकिन पीछे अपने को दे रखा 4:5, तो ये भी आपका क्या है मैच नहीं करता है, यानी कि बी वाला भी आपका क्या है आंसर नहीं है। तो यहाँ से अपन बी वाले को भी क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से, तो बी वाला भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अब सी वाला देखते हैं अपन यहाँ पे हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो 924 है यहाँ पे, तो 924 को देखिए अपन यहाँ पे लेते हैं, तो P प्लस क्यू इक्वल टू 924/11 करेंगे यहाँ पे, तो देखिए कितना आएगा आपका, पहले तो 8 टाइम और 4, तो कितना आ गया 84। अब पहले P की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे इसमें 28 ऐड करेंगे और इसका हाफ करेंगे, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 112 और उसका हाफ करेंगे तो कितना होगा 56, यानी कि P की वैल्यू कितनी आई 56। अब Q की वैल्यू निकालते हैं, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा 56, 56 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा आपका 28 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इनका रेशियो लेते हैं, 28 से डिवाइड करेंगे 2:1 आएगा। और पीछे भी अपने को इन दोनों की स्पीड का रेशियो कितना दे रखा 2:1 दे रखा है। देखिए यहाँ पे दे रखा आपको कितना 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से अपन ने क्या कर दिया सी को चेक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अब सिर्फ सी को देख के हैं, आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ आप सीधा डी टिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन बैठा है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लीजिए अपना सी और डी दोनों सही हो गए, सी एंड डी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑप्शन सही है सी एंड डी बोथ वाला, वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो मान लीजिए अगर सी और डी दोनों करेक्ट आ गए तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑप्शन नंबर सी है जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और मान लीजिए अगर डी आपका गलत आ गया तो आंसर है जो आपका ऑप्शन नंबर ये ओनली सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ये बात आपको समझनी है, तो सिर्फ इतना करके आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको यहाँ पे डी वाला भी चेक करना है, ठीक है ना। अगर दोनों करेक्ट आए तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं तो आपका ये वाला ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। चेक करते हैं 462 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 462, तो P प्लस क्यू है आपका यहाँ पे
462 है, डिवाइड करेंगे किससे 11 से, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 42 आएगा। 42 में 28 ऐड करेंगे कितना होगा 70, 70 का हाफ यानी कि पी की वैल्यू आई 35। अब इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 14, 14 का हाफ करेंगे तो क्यू बराबर कितना आएगा 7, और इसका रेशियो है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसका रेशियो है 7:1, लेकिन पीछे अपने को रेशियो दे रखा 3:2, यानी कि ये इक्वल नहीं है, यानी कि डी आपका आंसर नहीं है। तो जब डी नहीं है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ओनली सी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चन में, इसी के लिए अपने को इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करेंगे तब जाके एग्जाम में है जो टाइम पे होगा आपका, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका खा जाएगा। तो ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ से, और अप्रोच भी आप समझे होंगे। तो एक बार है जो आपको फर्स्ट टाइम जब आपने ये ऑप्शन लिया तब है जो सोचने का टाइम था आपके पास में, फिर दिमाग में आ गया जो तरीका आपका, फिर इनको है जो आपको फटाफट है जो ख़त्म करना है, यानी कि चेक करते करते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ए बिजनेस पार्टनरशिप वॉज स्टार्टेड बिटवीन जहीद एंड नेहा। तो यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो बिजनेसमैन आपके पार्टनर है, जहीद और नेहा। एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1200 वॉज मेड बाई जहीद वेर एज नेहा इन्वेस्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि जो जहीद है, ठीक है ना, जैद या जहीद जो भी है, इसने 1200 रुपीज़ है जो आपका क्या क्या इन्वेस्ट किया है, और नेहा ने डैश, यानी कि सबसे पहला जो ब्लैंक आएगा वो नेहा का है, ये वाला, कि नेहा ने इतने रुपए है जो आपके क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। अब बोला 4 महीने बाद में जो जैद है, ठीक है ना, उसने डबल कर दिया अपना इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, नेक्स्ट 6 महीने के लिए, एंड देन विड्रॉ, यानी कि इसने पहले तो 4 महीने के लिए लगाया पैसा, फिर अगले 6 महीने के लिए इसने लगाया अपना पैसा डबल कर दिया, और फिर है जो निकाल दिया, यानी कि टोटल है जो 10 महीनों के लिए इसने पैसा लगाया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है इफ़ दे गॉट द टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ इतना, देन जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे ये जो पीछे दे रखा है, ये प्रॉफिट में से जो जेड का प्रॉफिट है ये आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए करना कैसे है यहाँ पे, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए क्या दे रखा है अपने को यहाँ पे 2% दे रखा है, एक तो जैद है और एक आपकी नेहा। तो ये जैद और ये नेहा। तो देखिए यहाँ पे जैद ने सबसे पहले 1200 रुपीज़ लगाए थे, ठीक है ना, कितने टाइम के लिए, 4 मंथ के लिए, ठीक है ना। थोड़ा स्टाइलिश काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 1200 रुपीज़ है कितने महीनों के लिए, 4 मंथ के लिए लगाया इन्होंने, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए क्या बोला है कि अब अगले 6 महीने के लिए उसने है जो क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो 1200 था, अब डबल कर दिया तो कितना हो गया, 2400 हो गया, और कितने टाइम के लिए, 6 मंथ के लिए लगाया है। अब नेहा ने कितना इन्वेस्ट किया अपने को नहीं पता है, तो नेहा का इन्वेस्टमेंट कितना है, एक्स। अब यहाँ पे देखिए नेहा का टाइम भी नहीं दे रखा है, तो टाइम यानी कि नेहा का तो पूरे टाइम तक चलता रहा इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है ये कब बोला है, तो देखिए दे गॉट एनुअल प्रॉफिट, यानी कि नेहा ने उसका जो पूरा 1 साल के लिए यहाँ पे क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो 12 से कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए इसमें से भी ये हो रहा है और इसमें से भी ये 2 टाइम हो रहा है, तो यहाँ से तो ये हुआ 400 और यहाँ से हुआ 6 2 1200, यानी कि कुल मिला के इनका जो प्रॉफिट का रेशियो आया है, तो जैद का तो है 1600 और यहाँ से नेहा का है कितना, एक्स। तो सबसे पहले अपना इन दोनों का प्रॉफिट आ गया है 1600 और एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे एक्स की, और इनके बाद में इनके इन्वेस्टमेंट यानी कि ये जो प्रॉफिट आएगा, इन प्रॉफिट का रेशियो को अपन ब्रेक करेंगे किस में, इसमें, और देखेंगे क्या जो यहाँ पे जैद का ये जो प्रॉफिट आता है वो ऑप्शन से मैच करता है या नहीं करता है। जैसे देखिए एक अपन बात करते हैं, यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला लेते हैं, 2700 है जो ये इन्वेस्ट किया था नेहा ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए निकालना शुरू करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे लेते हैं 2700, इनका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा आपका 16:27 आएगा, ठीक है ना। अब इस रेशियो में जो अपना प्रॉफिट है कितना है 122.55, तो इसको है जो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, दोनों का सम कितना है 43। अपने को यहाँ पे प्रॉफिट पूछा है किसका, जैद का, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। 43 प्राइम नंबर है तो सीधा अपन डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पे डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन डिवाइड कर देंगे किससे, 43 से। तो पहले देखिए आपका यहाँ पे, ठीक है ना,
पहले तो 3 टाइम आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 86 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन करेंगे तो कितना होगा 6 और ये 3 36, ये 5 आपका, तो कितना होगा यहाँ से 8 टाइम हो जाएगा आपका। तो 8 टाइम कितना होगा आपका यहाँ पे 24, और ये कितना होगा 30, यहाँ पे 34 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना बचा 2 1, एक ये 5 आ गया, तो यहाँ से कितना होगा आपका 5 बार, यानी कि कितना आएगा 2.85 आएगा। अब इसको अपन क्या करते हैं 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से 16 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि जो आपको ऑप्शन में दे रखा है यानी कि 45.6 वो मैच होगा, तो अपना आंसर यानी कि जो ऑप्शन है वो सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा तो देखिए 285 है, मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो देखिए कितना होगा आपका 30, यहाँ पे 48, ये 51, 5 12 और ये 17, और यहाँ से 285, तो कितना हो गया आपका 0 6, ये हो गया 5 और ये 4 और ये लग गया पॉइंट, यानी कि आ रहा है सही, यानी कि जो पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे क्या है सही है। तो यहाँ से एक ये और टिक कर देते अपन कि पहला ऑप्शन क्या है आपका सही है। अब जिसमें ए है वो अपना करेक्ट आंसर होगा, बाकी को क्या कर देना अपने को काट देना है। ठीक है ना, तो देखिए एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब अपन इसी तरह बी को चेक करते हैं, तो देखिए 3600 लेना है अपने को और यहाँ पे प्रॉफिट आना चाहिए 28, तो देख लेते हैं यहाँ पे अपन। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है आपको, तो यहाँ पे अपन कितना लेंगे 3600, तो देखिए इनका रेशियो लिया, 4 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 4:9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 122.55, इनका सम कितना है 13, और अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी 4 की, देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए 122.55 डिवाइड करते हैं 13 से, तो देखिए यहाँ पे 13 9 जा 117 आएगा आपका, यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5.5। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका ठीक है ना 55 कितना होगा 13 4 जा कितना होगा 52 होगा आपका, अगेन कितना बचेगा 35। देखिए यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, पर पीछे अपना है जो आंसर आ रहा था 28, जब ये खुद ही पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या कभी 4 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 28 आ सकता अपना, नहीं आ सकता। तो इसी तरीके से पूरा सॉल्व नहीं करना अपने को, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा, तो इसको अपन क्या कर देते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं कि ये वाला आंसर नहीं होगा। अब जिसमें बी है वो अपना आंसर नहीं होगा, तो देखिए बी इसमें है, ये आपका क्या हो गया कट हो गया। अब इसी तरह अपन यहाँ पे क्या करेंगे चेक करेंगे सी से, 4200 लेना है और आंसर लाना है आपको 92। ठीक है ना, तो देखेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं अपन, तो देखिए यहाँ पे अगला लेते हैं, यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे है 4200, रेशियो लेंगे इनका तो किससे 2 से ही होगा, तो 8:21 है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए आप 122.55 है, और नीचे कितना आएगा आपका 29 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे 8 से। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो 122.55 है ये अपने देखा था, ये मल्टीप्लाई ये यानी फैक्टर है इसका 43 मल्टीप्लाई 2.85, यही अपन ने देखे थे इसके फैक्टर जब सबसे पहले किया था। अब देखिए 43 तो 29 से आपका डिवाइड नहीं होता क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, नहीं होगा। अब क्या 2.85 29 की टेबल में आता है, अगर आता है तो ये आपका सही होगा, नहीं आता है तो ये फिर आंसर का कोई भी चांस आपका नहीं बनता है। तो अगर अपन देखें तो 29 की टेबल में 2.285 नहीं आता है, इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा करेक्ट नहीं होगा, तो ये भी आपका क्या हो गया रॉन्ग हो गया। तो यहाँ से जो सी वाला ऑप्शन है वो भी आपका क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो सी वाला हट गया, तो यहाँ पे जिसमें सी है वो भी हट जाएगा। अब या तो ए आंसर होगा या ई होगा, तो देख लेते हैं डी सही होगा या नहीं होगा, तो देख रहे हैं अपन चेक करते हैं। यहाँ पे 1600 लेना है और इतना आना चाहिए आपका 61.275, तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ले 1600 तो रेशियो कितना है 1:1, तो यानी कि सीधा इसका हाफ कर दो आप, कितना होगा 61 पॉइंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 275 बिल्कुल आ रहा है, तो इसके हिसाब से आपका डी वाला क्या है सही है। ठीक है, तो डी वाला सही है। अब यहाँ पे देखिए नन ऑफ दिस का मतलब इन ऑप्शन में से कोई नहीं है, इसका मतलब अपने को ई को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, मान लीजिए ई वाला सही हो गया तो क्या पता अपना आंसर यहाँ पे ए डी ई हो गया तो गलत हो जाएगा, इसके लिए अपन अब क्या करेंगे ई वाला भी चेक करेंगे। ठीक है ना, कि क्या ये होता है या नहीं होता। तो 4000 है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, तो यहाँ पे 4000 है,
2 0 से 2 0, और यहाँ पे अपन है जिनका रेशियो ले लेंगे 8 से 2:5। तो देखिए 122.55 है, नीचे 7 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब देखिए अगेन 43 मल्टीप्लाई 2.85 है। अब क्या ये 2.85 है जो 7 की टेबल में आता है क्या? तो देखते हैं अपन, नहीं आता है, तो यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से स्मार्ट वर्क करके अपन ने यहाँ पे सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और 2 ही बचे थे, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका चाहे कलर का एग्जाम हो चाहे पीओ का, ब्लैंक वाले आपको 3 से 4 क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपके टाइम टेकिंग होते हैं, करने में ईजी होता है, लेकिन आपको एक ही क्वेश्चन है जो 5 बार करना होता है, इसके लिए ये आपके लेंथी होते हैं। तो अगर आप ढंग से नहीं करोगे तो ये आपके कब 5 मिनट खा जाए पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इस अप्रोच से करोगे तो आप लगभग 1.5 मिनट या 2 मिनट में आप क्वेश्चन कर लोगे, और मेंस के क्वेश्चन को तो इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है इनके। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद आपको समझ में आया होगा और सेशन को आप यहाँ पे इंजॉय कर रहे होंगे। तो बस सेशन को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर यहाँ पे। तो देखिए इसको रीड कीजिए और समझते जाइए यहाँ पे आपको क्या बोला है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा घुमाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते हैं अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है। हरी सेज ए विंगिंग स्केल विच इज़ फॉल्टी, यानी कि हरीज के पास में एक जो आपका वो मेजरमेंट करने का स्केल है वो क्या है, फॉल्टी है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि जो धोखा देने वाला है। वन साइड ऑफ द स्केल इज 200 ग्राम्स हैवियर देन द अदर, यानी कि जो, अब आपको पता होगा जो पुराने वाले तराजू होते हैं वो आपने देखे होंगे, जहाँ एक साइड में तो अपन वेट रखते हैं और दूसरे साइड में सामान रख के अपन क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। तो उन दोनों का वेट बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तभी वो क्या करेंगे, प्रॉपर से अच्छे से है जो क्या करेंगे, वेट करेंगे। अब यहाँ पे बोला है कि एक है जो आपका यहाँ पे एक स्केल दूसरे से 200 ग्राम भारी है, इसका मतलब क्या होगा, धोखा होगा 200 ग्राम का कस्टमर के साथ में। तो हरीज बीइंग ए डिसऑनेस्ट डीलर, अब वो तो साफ दिख रहा धोखेबाज है। टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्केल इन हिज बिजनेस, फायदा उठाता है इसका। वाइल परचेसिंग द गुड्स एज वेल एज वाइल सेलिंग दैम, यानी कि सामान खरीदता है तब भी है जो क्या करता है, धोखा देता है, और सामान बेचता है तब भी क्या करता है, धोखा करता है, यानी कि डबल है जो ये मुनाफा कमाता है। ही यूजेस हिज फॉल्ट इन हिज फेवर, यानी कि अपने फायदे के लिए इसका इस गलती का इस्तेमाल करता है। ही यूजेस ओनली 2 kg वेट फॉर द मेजरमेंट एंड टू मेजर 2n kg, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला कि सिर्फ 2 kg का जो वो आपका होता है मेजर करने के, जिसको नॉर्मली अपन बाट बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो यूज़ करता है और मेजर करता है 2 kg, ठीक है ना। ही मेजर्स एंड टाइम, अब वो एंड टाइम है जो इसको मेजर करता है। इफ इट गिवन डेट ही सेल्स गुड एट कॉस्ट प्राइस व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट, यानी कि वो अपने कॉस्ट प्राइस पे यहाँ पे सामान बेचे तो उसको प्रॉफिट कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया आपको और आप भी इसमें उलझ जाओगे क्वेश्चन को रीड करके, ठीक है ना। पर यहाँ पे अगर अपन क्वेश्चन को देखें तो इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है आपको और क्या करना है इसमें। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, आपको मतलब है प्रॉफिट परसेंट से। अब उसने कितने केजी, यहाँ पे कितनी बार तोला है, क्या तोला है, क्या अपने को इससे मतलब है क्या, ठीक है ना। मान लीजिए उसने कुछ भी खरीदा हो और कुछ भी बेचा हो, ठीक है ना, तो उसमें वो जो प्रॉफिट रहेगा उसका, वो चाहे एक बार तोले या 10 बार तोले, प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि नीचे तो अपने को क्या करना है, सीपी रखना है। तो एक बार लेंगे तो एक बार का सीपी होगा, 10 बार रखेंगे तो 10 बार का सीपी होगा, यानी कि यहाँ से कुल मिला के ये जो आपको लाइन दे रखी है ये आपको यहाँ पे घुमाने के लिए दे रखी है, ठीक है ना। तो इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें उलझ के रह जाओगे और क्वेश्चन आपका होगा ही नहीं, छोड़ दोगे। अब देखिए क्वेश्चन में एक्चुअली बोला क्या है यहाँ पे, ये समझते हैं, ठीक है ना। आपको बोला है जब हरीश है जो परचेस करता है, अब परचेस के टाइम में ये क्या करता है, 2 kg खरीदेगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ 2 kg खरीदेगा तो वो पे कितना करेगा, यानी कि पैसे कितनी चीज़ का देगा। तो देखिए खरीदेगा तो इसको फ़ायदा होना चाहिए, तो ये आपका खरीदते टाइम क्या करेगा, 200 ग्राम का फ़ायदा लेगा, यानी कि यहाँ पे खरीदेगा तो 2 किलो, लेकिन पैसे देगा कितने का, 1.8 kg का, तभी तो क्या होगा, इसको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। ये तो कब है, परचेज करने के टाइम। लेकिन जब वो क्या करेगा, यहाँ पे सेल करेगा कस्टमर को, अब कस्टमर को सेल करेगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो 2 kg बेचेगा, ठीक है ना, अगर मान लो उसने 2 kg दिया
तो वो पैसा कितना लेगा, 2.2 केजी का लेगा यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे अगर कोई इसको सामान बेचेगा तो वो बोलेगा कि 2 केजी है, ठीक है ना, लेकिन वो पैसा कितने का देगा, 1.8 केजी का देगा यहाँ पे, क्योंकि एक तरह जो क्या है पहले से ही 200 ग्राम ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये तो 200 ग्राम तो यहाँ पे क्या करेगा, वो इसका फ़ायदा उठा देगा। लेकिन जब बेचेगा, ठीक है ना, तो बेचेगा तो क्या करेगा, वो बेचने के नाम पे तो 2 केजी बेचेगा, ठीक है ना, लेकिन 200 ग्राम का बेनिफिट उठा के वो पैसे कितने का कमाएगा, 2.2 केजी का कमाएगा। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें तो आपको क्या करना, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा, पहले तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रॉफिट होगा कि पहले तो उसने इतना खरीदा, इतना बेचा, यानी कि यहाँ पे खरीदा तो 1.8 केजी है उसने, लेकिन कस्टमर को, ठीक है ना, इसका मतलब है कि जो उसने सामान का पैसा दिया, कितना पे किया, 1.8 केजी का पे किया है, लेकिन वो कस्टमर से कितने रुपए का, कितने केजी का पैसा कमा रहा है, 2.2 केजी का कमा रहा है। यानी कि ये तो है आपका सीपी और ये है आपका एसपी, ठीक है ना। यानी कि इतना खरीद रहा है और इतना बेच रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए सीपी तो है 1.8 और एसपी है आपका 2.2। तो यहाँ पे अपने को प्रॉफिट निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस तो कहाँ होगा, ऊपर, दोनों का डिफरेंस कितना है आपका यहाँ पे 0.4। नीचे क्या होगा आपका सीपी कितना है, 1.8 है, और परसेंटेज फाइंड करना तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, डेसिमल कट यहाँ से, तो ये होगा आपका यहाँ पे अगर अपन देखें तो 200/9, ठीक है ना। और 200/9 का मतलब क्या होता है, 22/2/9%, ठीक है ना, यही होता है, या फिर 22.22%, कुछ भी बोल सकते हो। यानी कि ये अपना क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। यानी कि कुल मिला के आपको घुमाने की कोशिश की है, लेकिन क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना ही है जो प्री लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन देके आपको यहाँ पे क्या किया है, घुमरा किया है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 22.2 केजी है जो आपका आंसर है यहाँ पे। और अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन कौन सा है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखते हैं इसको भी समझते हैं। बहुत ही अच्छा आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, महविश एंड पायल टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, ठीक है ना। तो महविश और पायल है, दोनों साथ मिलके काम को 16 डेज में करते हैं। अब पायल और आपकी हिमानी है, दोनों साथ में मिलके उसी काम को 32 डेज में करते हैं। अब हिमानी है जो कंप्लीट करती है उसी काम को अकेले 80 डेज में। तो यहाँ पे आपको जो टोटल टाइम है वो दे रखा है, तो इनका एलसीएम लेके तो पहला क्या आएगा आपका यहाँ पे, टोटल वर्क आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे तो क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो समझते हैं इसको। तो देखते हैं सबसे पहले महवीस एंड पायल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ महवीस एंड पायल, ये काम को करते हैं आपके 16 डेज में, ठीक है ना, 16 डेज में हो गए। फिर पायल और हिमानी, ठीक है ना, तो पायल और हिमानी ये दोनों साथ में काम करेंगे और कितने दिन में करेंगे, 32 डेज में। अब आगे यहाँ पे बोला हिमानी है जो अकेली है जो काम करेगी 80 डेज में, अकेली कितने करेगी, 80 डेज में करेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन एलसीएम ले तो एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा, 160, और यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आएगी आपके पास में 10, 5, 2। अब देखिए यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इनकी अलग अलग एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले एम, पी और एच। तो देखिए एच की तो दे रखी है आपको कितनी, 2। अब पी और एच है कितनी है, 5, 5 में से एच की माइनस कर दो कि पी की कितनी बची, 3। अब एम और पी की है 10, इसमें से पी की माइनस कर दो तो एम की कितनी आ गई, 7 आ गई। तो यहाँ से इन तीनों की अपने को एफिशिएंसी मिल गई है 7 यूनिट, 3 यूनिट, 2 यूनिट, ये मिल गई है, ठीक है ना। और टोटल वर्क भी अपने को पता चल गया है। अब यहाँ पे देखिए अपने को क्या बोला है, आगे देखते हैं। आफ्टर महवीश हैज वर्कड फॉर 4 डेज एंड पायल फॉर 12 डेज। तो यहाँ पे बोला है महवीश 4 डेज काम करता है, तो देखिए एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा, तो 28 यूनिट काम करेगा। फिर पायल एक दिन में 3 यूनिट काम करती, 12 दिन में कितना करेगी, 36 यूनिट काम करेगी, ठीक है ना। तो इन्होंने इतना काम कर दिया। द टाइम टेकन बाय हिमानी टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब इज एंड डेज। अब देखिए इन दो यूनिट कितना काम कर दिया यहाँ पे, अगर दोनों को ऐड करें अपन तो इन्होंने यहाँ पे 64 यूनिट है जो काम कर दिया है। अब कितना बचा है, तो इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस किया तो यहाँ पे आया आपका 96। यानी कि अब 96 है जो यूनिट काम बचा है, वो कौन करेगी, तो वो करेगी हिमानी। तो हिमानी एक दिन में 2 यूनिट काम करती है, तो 96 यूनिट काम करने में 48 डेज लगेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि n दिन
और n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 48 आ गई, यानी कि इन्होंने काम किया है कितने 48 दिन में। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ से देखिए एक नया क्वेश्चन आ गया, n की वैल्यू आ गई अपने पास में, तो एक नया क्वेश्चन आ गया है अब यहाँ पे कि हर्ष, सुनील और हैदर तीनों इतने इतने दिन में आपका काम करते हैं, ठीक है ना। तो नए पेज पे चलते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो आपको यहाँ पे बोला है जो हर्ष है, ठीक है ना, सुनील है और हैदर है। अब यहाँ पे इन तीनों का जो आपको टाइम दे रखा है, ठीक है ना, तो वो है, तो यहाँ पे देख लेते कितना कितना है यहाँ पे। तो देखिए टाइम आपका सबसे पहले तो यहाँ पे n-28 है, यानी कि 48 में से 28 माइनस करोगे तो जो हर्ष का टाइम आएगा वो कितना आएगा आपका यहाँ पे 20। फिर यहाँ पे है जो अगला सुनील, तो सुनील है जो आपका यहाँ पे, ठीक है ना, कितना करता है n-18, यानी कि 48 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30। और फिर है जो हैदर है यहाँ पे, तो हैदर कितना करता है 48 माइनस 8, यानी कि 40 दिन में काम करेंगे, तो यहाँ पे इनका टाइम आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन इनका टाइम। तो देखिए इनका टाइम है आपका यहाँ पे, तो हर्ष करता है 20 डेज में, सुनील करता है 30 डेज में और हैदर करता है 40 डेज में। तो यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा 120, और यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास में 6, 4 और 3 एफिशिएंसी आ गई। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। आपको बोला है कि द 3 वर्क इन रोटेशन टू कंप्लीट द जॉब विथ ओनली 1 पर्सन वर्किंग 1 a डे, यानी कि एक आदमी एक दिन काम करता है और तीनों अल्टरनेटिव रोटेशन से काम करते हैं। इसका मतलब कि जैसे एक दिन हर्ष करेगा, फिर उसके अगले दिन सुनील करेगा, फिर हैदर करेगा, तो इस तरह से रोटेशन से काम करते हैं यहाँ पे तीनों, ठीक है ना। हु वुड स्टार्ट द जॉब सो डैट द जॉब इज कंप्लीटेड इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम, यानी कि कौन है जो काम को यहाँ पे पहले शुरू करे ताकि काम है जो सबसे कम टाइम में शुरू हो जाए, आपका मतलब खत्म हो जाए यहाँ पे। तो देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है अपने को, और मैंने तो मेरी लाइफ में है जो ऐसा क्वेश्चन है जो पहली बार किया है। अगर आपने पहला ऐसा कभी क्वेश्चन किया है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही एक नया क्वेश्चन है। मैंने भी पहली बार ही मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट देखा है कि आपको पूछा है कि रोटेशन में करना, लेकिन ये बताना है कि पहले कौन से रोटेशन में यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि सबसे पहले है जो काम करेगा हर्ष, हर्ष से शुरू करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए हर्ष से शुरू है काम, तीनों एक दिन में कितना वर्क करेंगे आपका 13 यूनिट करेंगे, कितना करेंगे 13 यूनिट। तो एक दिन में तो किया इन्होंने 13 यूनिट काम, टोटल करना है आपका कितना 120। तो देखिए 120 के नज़दीक में अगर जाए तो अपना 9 टाइम, यानी कि 9 दिन 117 काम है। तो देखिए यहाँ पे काम कितना बचा आपका 120 में से अगर 117 माइनस करें 3 यूनिट काम बचा है, कितना बचा है 3 यूनिट काम बचा है। अब यहाँ पे देखिए जो काम है अब करेगा सुनील, तो अगेन एक दिन में तो कितना होगा 13 यूनिट काम होगा, 9 दिन में कितना होगा 117 होगा, ठीक है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पे है जो अब जो काम बचा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कितना काम बचा है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 यूनिट बचा है, ठीक है ना। और लास्ट में अगर देखें, ठीक है, तो लास्ट में भी करेगा हैदर, तो लास्ट में भी हैदर करेगा, तो यहाँ पे भी 9 डेज में आपका 117 काम कर देगा, लेकिन यहाँ पे भी 3 यूनिट काम बचेगा, ये बचा है। अब यहाँ पे देखिए ये 9 दिन तो सब में सेम है, अब फैसला करेगा कि इन 3 यूनिट काम को कौन जल्दी करेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हैदर करेगा तो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, करना कितना है 3 यूनिट। तो यहाँ से अगर अपन हर्ष की बात करते हैं पहला, तो हर्ष है जो अगर 3 यूनिट काम करेगा, तो देखिए ऊपर 3 नीचे 6, यानी कि कितना आएगा 1/2 यूनिट, टाइम कितना आएगा आधा दिन आएगा। यहाँ पे अगर अपन करें तो 3/4 ये सुनील करेगा, तो ये तो है आपका 0.5, 3/4 का मतलब क्या है आपका, तो 3/4 का मतलब है यहाँ पे आपका यहाँ पे 0.75। और यहाँ से देखिए 3 यूनिट तो 3, तो ये कितना है 1। अब देखिए ये आधा दिन लेता है, ठीक है ना, यानी कि हाफ, ये 3/4 डे लेता है और ये पूरा एक दिन लेता है। आपको बोला जल्दी काम कौन करेगा, ठीक है ना, तो आपको जल्दी काम कौन करेगा, देखिए आपका जो हर्ष है वो आधे दिन में काम कर रहा है, यानी कि सबसे कम टाइम कौन ले रहा है हर्ष ले रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि अगर
तीनों अल्टरनेटिव काम करेंगे रोटेशन से और हर्ष करेगा काम शुरू, तो आपका काम है जो सबसे पहले होगा। और अगर मान लो पूछ ले सबसे लास्ट में कौन करेगा, तो देखिए हैदर है जो पूरा एक दिन लेता है, एक दिन लेता है, इसका मतलब है कि 9 और 1 10 दिन में हैदर पूरा करेगा। तो सबसे लेट कौन करेगा, हैदर करेगा। तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो जाएगा, हर्ष। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे नया लगा है मेरे को तो, और करने में भी बहुत मज़ा आया क्योंकि यहाँ पे मेरे को सीखने को मिला है कुछ। तो अगर आपको भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए इसको। आगे मूव करते हैं अपन आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की और यहाँ पे तो आराम से इसको देखिए क्योंकि ये भी आपका आज के सेशन का सबसे शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसको भी आप रीड कीजिए और एक बार वीडियो को पॉज करके बनाने का ट्राई कीजिए आप। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है ना। वो बोलते अपन दिमाग का दही करने वाला क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सीधा क्वेश्चन पे ही चलते हैं। तो देखिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा आपका लेंथी है तो थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने को यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन रीड करते, देखिए यहाँ पे इशिता, जयंत, गौरव marked their product at n% 2n% 3n% above the cost price, यानी कि इन तीनों ने अपने कॉस्ट प्राइस पे इतना इतना ज़्यादा मार्कअप किया है। देन ऑफर डिस्काउंट ऑफ 2n%, 3n%, 4n% रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले इन्होंने मार्कअप किया फिर इन्होंने क्या किया, डिस्काउंट दिया है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इशिता, जयंत एंड गौरव प्रोडक्ट आर, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इन तीनों का क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ जयंत प्रोडक्ट was 66,080 less than the sum of the selling price of the Ishita and Gaurav product, what will the value of n? तो देखिए ऐसा घुमाने वाला आपको क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे देखिए अपन समझते हैं क्या है, ठीक है ना, आराम से। तो देखिए अगर अपन बात करें यहाँ पे 3 पर्सन है, इशिता, जयंत और गौरव। इनका आपको सीपी गिवन है, ठीक है ना। इनका आपको क्या गिवन है, सीपी। सीपी से आपने इनको ऊपर कितना मार्कअप किया है वो आपको गिवन है, यानी कि यहाँ से आपका क्या आएगा, एमपी, ठीक है ना, एमपी आएगा। और कितना डिस्काउंट दिया है, यानी कि यहाँ से क्या आएगा आपका एसपी, यानी कि कुल मिला के यहाँ से वेरिएबल में तीनों के एसपी आएंगे। अब यहाँ पे इन तीनों का एसपी का एक रिलेशन दे रखा है, वो रिलेशन है कि जो जयंत का एसपी है, ठीक है ना, जो जयंत का एसपी है वो इक्वल है आपका, किसके इक्वल है, कि जो इशिता का एसपी है और जो गौरव का एसपी है, इन दोनों को ऐड करके उसमें से अगर अपन 66,080 रुपीज़ माइनस करें, ठीक है ना, तो किसका आएगा यहाँ पे, इशिता का एसपी आएगा यहाँ पे। ये आपको बोला है, सॉरी इशिता क्या है, जयंत का एसपी आएगा, ठीक है ना, ये आपको बोला गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन है आपको और यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इशिता, जयंत और गौरव 3 पर्सन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इनकी सीपी दे रखे हैं, तो कितना है सीपी, 80,000। यहाँ पे इसका 1,10,000, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका 1 लाख हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपन ने सीपी लिख दिया। अब यहाँ पे मार्कअप करना है, यानी कि इनको एमपी बनाएंगे। देखिए मार्कअप करते हैं अपन तो कभी प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि अपन 100% पे कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ाते हैं। तो यहाँ से अगर अपन मार्कअप करेंगे तो ये एमपी इसका क्या होगा, इसका एमपी होगा आपका 100 प्लस n/100, ये इसका एमपी होगा। अगर इसकी बात करें तो इसका एमपी होगा आपका यहाँ पे, देखिए ये हो गया है, अब ये लेते हैं तो इसका एमपी है आपका यहाँ पे 100 प्लस 2n/100, और यहाँ पे इसका एमपी है 3n, तो यहाँ से एमपी हो गया इसका 100 प्लस 3n/100, हो गया एमपी। अब एमपी के बाद में इनके ऊपर अपन ने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जो भी प्राइस 100% थी उसमें अपन ने क्या किया, माइनस किया। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, एसपी आएगा। तो एसपी में अपन क्या करेंगे, 100 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, एसपी आएगा। तो देखिए यहाँ पे इसी में मैं मल्टीप्लाई करके नीचे लिख रहा हूँ, तो इसी में मल्टीप्लाई है। सबसे पहले आपका 2n% है जो डिस्काउंट दिया है आपने, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर चल ही रहा आपका इसी तरह से। तो यहाँ से अगर अपन बात करते हैं तो ये होगा आपका 100 माइनस 2n/100,
इतना अपन ने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं है जो आपका सेक्शन अलग अलग कर देता हूँ, ये इसका है, ठीक है ना, ये इसका है, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, ना ही मिक्स हो क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसने 3n% है, तो 100 माइनस 3n/100, और यहाँ पे जो आपका डिस्काउंट दिया कितना 4n% है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 100 माइनस 4n%/100, दे दिया। तो देखिए तीनों के अपने पास में क्या आ गए, SP आ गए हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ से, सबसे पहले तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो देखिए 2 और 2, 4 जीरो मल्टीप्लाई में है, देखिए यहाँ से 4 जीरो आपके कट हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी 2 और 2, 4 जीरो है, यहाँ से भी क्या हो गए, 4 जीरो कट हो गए, और यहाँ पे भी 2 और 2, यानी कि यहाँ से भी आपके 4 जीरो क्या हो गए, कट हो गए, ठीक है। पहले तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, तो रिलेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो जयंत का SP है वो इक्वल है आपका यहाँ पे इशिता के SP प्लस गौरव का SP, और उसमें से यहाँ पे ये माइनस करना था 66080, यही माइनस करना था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को रहने देते हैं, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहले मैं इसको J को लिखता हूँ, ठीक है ना। तो जयंत क्या है, देखिए यहाँ पे ये 11 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 11, फिर देखिए नीचे से तो 0 कट हो गए, ये बचा है आपका यहाँ पे 100 प्लस 2n, और यहाँ पे 100 माइनस 3n, ये हो गया। और साथ में देखिए ये माइनस का है जो इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66080, बीच में क्या है आपका इक्वल है। अब यहाँ पे जो इशिता है उसका लिखेंगे, देखिए क्या है 8 बचा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में देखिए क्या 100 प्लस n है, और साथ यहाँ पे क्या है ये 100 माइनस 2n है। अब बीच में क्या है आपका यहाँ पे प्लस है। अब देखिए गौरव का लिखेंगे अपन यहाँ पे, तो गौरव का क्या है आपका साथ में 10, साथ में 100 प्लस 3n, और यहाँ पे 100 माइनस 4n है। तो देखिए ये आया है, ये इक्वेशन है आपकी। अब अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अपन ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, वहाँ से अपन n की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इन इसको, ये जो इक्वेशन दे रखे आप इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। फिर पीछे मैं है जो इसको लिख लिख के सॉल्व करता हूँ। तो पहले देखिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे देखिए समझिए, पहले इन दो को, इन दो को और इन दो को अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए मैं पीछे इक्वेशन है जो वापस लिख दूंगा, और फिर ये जो अपन क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे इक्वेशन है जो मैं नोट कर देता हूँ, फिर एक एक ओपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे यहाँ पे। तो कॉन्सेंट्रेशन रखिएगा थोड़ा, यहाँ पे क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले ही बोला था लेंथी है बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे आपका आया है 11, 100 प्लस 2n, और यहाँ पे आया था 100 माइनस 3n, ठीक है ना। ये आया था, थोड़ा मैं सही लिख देता हूँ, स्टाइलिश है जो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो लिख देता हूँ मैं आपके लिए सही अच्छे से, ठीक है ना। 100 माइनस 3n, ठीक है ना। साथ में है आपका यहाँ पे 66080, ये हो गया। इक्वल टू में है जो आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो इक्वल टू में क्या आएगा आपका यहाँ पे, इक्वल टू में आएगा आपका 8 मल्टीप्लाई 100 प्लस n मल्टीप्लाई 100 माइनस 2n, और साथ ही में प्लस में आपका क्या है यहाँ पे, प्लस में है आपका यहाँ पे 10, 100 प्लस 3n, और यहाँ पे आपका 100 माइनस 4n। अब देखिए यहाँ पे अपन एक एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन इसको करते हैं, तो देखिए 11 तो अपनी जगह पे रहने दो, अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 100 का 100 से करेंगे, कितना होगा आपका 10,000 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 100 को किया 3n से, और इस 2n को किया इस 100 से, तो देखिए 300 में से 200 माइनस करेंगे, तो माइनस का बड़ा है तो किसका होगा, माइनस का 100n होगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो माइनस का कितना होगा 100n होगा, और साथ ही 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा -6n² होगा। ये कर दिया अपन ने यहाँ से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गई यहाँ से सॉल्व। अब आगे देखिए यहाँ पे साथ में प्लस में क्या है 66080 है, इक्वल टू में देखिए अब मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, ठीक है ना। अब 8 तो अपना यूं ही रहेगा,
अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 100 को 100 से करेंगे कितना होगा 10,000। अब देखिए यहाँ पे ये 100 से 2n और ये 100 से n, यानी कि 200 में से 100 माइनस करेंगे, माइनस का 100 बचेगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, तो यहाँ से -100n, और साथ ही n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n² हो जाएगा। साथ में देखिए प्लस है, ये 10 है आपका, वापस करेंगे देखिए 100 को 100 से 10,000, ठीक है 10,000। अब 400 में से 300, ये 3 है आपका, ठीक है 300 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना होगा 100n, ठीक है ना, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, वो भी किसका माइनस का 12n² हो जाएगा। ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे। अब आगे क्या करना है आपको, आगे आपको अब ब्रैकेट को करना है ओपन, यानी कि अब इस ब्रैकेट को अपन क्या करेंगे ओपन करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन देखिए लेंथी है, मैंने आपको पहले ही बोला था, यानी कि 11 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है पहले, यहाँ पे इतना इतना, ठीक है। तो देखिए 11 से करेंगे 10,000 को तो कितना होगा यहाँ पे 1,10,000 होगा, तो 1,10,000 हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए मैं इसको इसके साथ में लेके आ रहा हूँ ताकि बाद में अपने को एक स्टेप और नहीं लिखना पड़े यहाँ पे, ठीक है ना। ये लिख दिया यहाँ पे अपन ने। अब देखिए यहाँ पे 100 को करेंगे तो -1100n, यहाँ पे देखिए मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। फिर देखिए यहाँ पे -6 को करेंगे तो 66n² हो गया, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन हो गया इक्वल टू में। अब देखिए नीचे वाला करते हैं अपन यहाँ पे, तो नीचे में तो देखिए 8 से करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले 8 से करेंगे तो कितना होगा 80,000, फिर -800n, और माइनस में देखिए आपका कितना हो जाएगा 8 2 जा 16n² हो जाएगा, तो -16n² हो जाएगा। साथ में देखिए प्लस है 10 से करेंगे तो 10,000 से कितना होगा 1 लाख, ठीक है ना। तो माइंड को थोड़ा स्ट्रांग रखिएगा क्योंकि माइंड कैलकुलेशन ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर 100 को 10 से करेंगे कितना होगा माइनस का 1000n, और लास्ट में यहाँ पे 12 है तो इसको करेंगे 10 से तो कितना होगा 120n² हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है ना, पहले n² को करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए 16n² माइनस का और 120 माइनस का, दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना होगा आपका, तो 120 और 16 होता है आपका यहाँ पे कितना 136। अब 136 में से 66 माइनस करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्योंकि अब देखिए इन दोनों को प्लस करके मैं है जो इधर लेके जा रहा हूँ इधर, तो इधर ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये माइनस होगा, तो 136 में से 66 माइनस करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास में, तो ये बचेगा आपके पास में 70n² प्लस का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आगे और करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो 1,80,000 कितना है 1,80,000 है आपका यहाँ पे, और ये है आपका यहाँ पे 1,76,680, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं माइनस कर देता हूँ 1,80,000, इसमें से आपको माइनस करना है 176,080, तो यहाँ से माइनस करेंगे कितना आएगा 20, ठीक है ना, ये आ गया 20 आपका। फिर यहाँ पे आ गया 9 और ये आ गया आपका 3 और 0 0। अब देखिए यहाँ पे ये 1,80,000 यहाँ का है, उधर जाएगा माइनस का होगा, यानी कि ये संख्या माइनस की है, तो यहाँ पे माइनस का कितना आएगा आपका 3920 आ गया, ठीक है ना। अब बचा है आपका n, तो देखिए n माइनस का 1000 माइनस का 800, तो माइनस का 1800 इधर आएगा, तो प्लस का 1800 होगा, और इसमें से 1100 माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका प्लस का 700n होगा, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से मैंने जो कैलकुलेशन है जो आपके यहाँ पे कर दी है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो ऐसा क्वेश्चन आया तो एग्जाम में आपको स्किप करना चाहिए क्योंकि 15 मिनट खाएगा कम से कम ये आपका, ठीक है ना। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझाना मेरा काम है, सीखना आपका काम है, इसके लिए अपन यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए सब में से क्या करते हैं अपन 70 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे सब में से 70 आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा n², यहाँ से बचेगा आपका 10n, और माइनस यहाँ से पहले एक जीरो लिया, अब 7 से करेंगे तो 5 टाइम, और यहाँ पे 6 टाइम। तो यहाँ से अपने पास में इक्वेशन आ गई है n² + 10n - 56। तो यही इक्वेशन है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो इक्वेशन आई है अपने पास में n² + 10n - 56 = 0। तो यहाँ से अगर अपन फैक्टर करेंगे
तो n की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 10 लाना है और 56 से मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा, 14 4 जा 56 होता है, पीछे माइनस है तो यानी कि यहाँ से आपका बड़ा वाला तो होगा माइनस का, छोटा वाला होगा प्लस का। अब यहाँ पे रुपीज़ है, ठीक है ना, यहाँ पे रुपीज़ है, रुपीज़ कभी माइनस में नहीं होते, तो इसके लिए अपने को n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव। और यहाँ से जो आपका आंसर आएगा n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो n का वैल्यू आएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर ई है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये पूछा था n क्या है, तो n की वैल्यू क्या है आपकी 4 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 5 है जो एक बार वापस रिपीट करके आराम से खुद को आपको सॉल्व करके देखना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है और जो माइंड की जो कैप्चर करने की कैपेसिटी है वो आपकी यहाँ पे डेवलप होती है बहुत ही अच्छी तरीके से, कि कितना डाटा है जो आप अपने माइंड में होल्ड करके रख सकते हो। तो ये सीखना है तो आपको इसी तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन को करना पड़ेगा, तब जाके है जो आपका माइंड का डेवलपमेंट होगा। तो ये था आज का सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए, देखते रहिए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।